चलिए मॉर्टल कॉम्बैट की इस सिनेमाई दुनिया में चलते हैं, जहां सदियों पुरानी दुश्मनी का खूनी खेल जारी है। कहानी शुरू होती है इस खौफनाक डायलॉग से, जब सब जीरो हेंजो के परिवार को बेरहमी से मार डालता है। ये 9 नंबर बहुत डरावना है। आउटवर्ल्ड ने पृथ्वी के खिलाफ लगातार 9 टूर्नामेंट जीतकर तबाही मचा दी है। सिर्फ एक और हार। 10वीं हार का मतलब है पूरी पृथ्वी की हमेशा के लिए भयानक गुलामी। अब इन दोनों गुटों को देखिए, आउटवर्ल्ड के खूंखार हत्यारे और पृथ्वी के हमारे योद्धा। मुकाबला बिल्कुल बेमेल है। आउटवर्ल्ड का नेता शैसुन कोई रिस्क नहीं चाहता। वो सब जीरो को योद्धाओं का पहले ही शिकार करने भेज देता है। यहाँ सब जीरो एक क्रूर शिकारी की तरह पृथ्वी के चैंपियंस को ढूंढ ढूंढ कर बेरहमी से निशाना बनाता है। उसका असली निशाना वो लोग हैं जिन पर ये खास ड्रैगन मार्क है, जैसे हमारा आर्म फाइटर कोल यंग। योद्धाओं को अपनी अंदरूनी जादुई शक्तियां जगाने के लिए भारी तनाव और जानलेवा खतरे से गुजरना ही पड़ता है। लॉर्ड रेडिन निराश हैं। पृथ्वी के रक्षक कमजोर हैं और अपनी सोई हुई शक्तियां बिल्कुल नहीं जगा पा रहे। पर जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी होती है, तभी डर और हताशा से उनकी विनाशकारी सुपर पावर बाहर आती हैं। कभी लालची कानो धोखा देकर सुरक्षा कवच तोड़ देता है। आउटवर्ल्ड के खूंखार हत्यारे तुरंत मंदिर में घुस आते हैं। सब जीरो अपना खौफनाक शिकार तेज करता है और कोल के परिवार को भयानक बर्फीली जेल में कैद कर लेता है। अब सोचिए, एक नया फाइटर सब जीरो जैसे इस प्राचीन और अमर बर्फीले हत्यारे को आखिर कैसे हरा सकता है। इस खूनी लड़ाई में कोल का खून जैसे ही हेंजो के पुराने खंजर पर गिरता है, चमत्कार होता है। ये खून हेंजो की आत्मा को जगाता है। वो बदला लेने नर्क की आग के साथ वापस लौट आता है। ये सिनेमाई नज़ारा अद्भुत है। हेंजो की दहकती हुई आग सीधे सब जीरो की जानलेवा बर्फ से टकराती है। कोल और हेंजो अपनी शक्तियां मिलाकर इस खूंखार हत्यारे पर एक जबरदस्त टैग टीम हमला बोल देते हैं। दोनों मिलकर सब जीरो को पूरी तरह जलाकर राख कर देते हैं और कोल के परिवार को आज़ाद कराते हैं। पृथ्वी के योद्धा इस खौफनाक शिकार से बचकर मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट में अपनी जीत पक्की कर लेते हैं। हमारा विश्लेषण यहीं खत्म होता है, पर सोचिए, जब शेसून पूरी सेना लाएगा तो पृथ्वी को बचाने कौन आएगा?